हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर होने वाली है और इसमें आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिसमें हम डबल डिजिट के और ट्रिपल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं चुटकियों में, जिसमें आपको हो सकता है प्रैक्टिस करने पे 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेंगे। तो ये तरीके बहुत ही कारगर साबित होते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन ट्रिक्स पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या है? सबसे पहले बात ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा बेस की बात होगी, जैसे 10, 100, 1000, ऐसी चीज़ों की बात होगी। तो समझ लेना है कि 10 के बेस पे बात होगी तो एक स्थान तक लेना है, 100 के बेस की बात होगी तो 2 स्थान तक लेना है, और 1000 बेस की बात होगी तो 3 स्थान तक लेना है। चलिए तो पहले ट्रिक को हम सीखते हैं। हाँ, एक बात जरूरी, ये ट्रिक सीखने से पहले ये आप इंश्योर कर लें कि आपको 10 तक टेबल याद हो। अब 10 तक के टेबल में आप कंफर्टेबल हो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया, 12 मल्टीप्लाई 14। ये मैंने एक क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, ध्यान दीजिए कि ये नंबर किसके नजदीक है, 10 के है, ये 100 के है, कि 1000 के है। तो आपने कहा ये 10 के नजदीक है। 10 के नजदीक है, कितना अधिक है 10 से, तो 2 अधिक है। ये कितना अधिक है 10 से, तो 4 अधिक है। बस यही ख्याल रखना है आपको। अब ध्यान दीजिए, किससे अधिक थे, तो 10 से ये 2 अधिक था और 10 से ये 4 अधिक था। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 6। 10 में इसको जोड़ दीजिए, 10 और 6 16। याद रहे क्या किया मैंने, ये 10 से 2 अधिक था, ये 10 से 4 अधिक था, तो कुल मिला के 10 से 6 अधिक हो गए, तो 10 और 6 16। ठीक है, और इसका गुणा कर दीजिए, तो 4 दूना के 8, यह आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? कितना आसान ट्रिक है ये। 12 में 14 का गुणा करना है, 10 से 2 अधिक है, 14 में 10 से 4 अधिक है, इसको जोड़ो, 10 में जोड़ दो तो 16 हो जाएगा, और 4 गुना के 8। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 14 में 17 से करना है, 14 में 17 से करना है, तो समझो ये कितना अधिक है, 10 से 4, ये कितना अधिक है, 10 से 7। ठीक है, तो पहले 10 में कितना जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ दो, तो 11 है, तो कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। तो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने पे क्या आएगा, बताओ बच्चे, 21 आएगा। मेरी बात समझो, ये 4 अधिक है, ये 7 अधिक है, टोटल कितने अधिक हो गए, 11। 10 और 11 21, 10 और 11 21, और इसका कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा, 28। क्या हो जाएगा, 28। एक बात ध्यान रखना, 10 में कितने जीरो थे, 1, तो हमें एक ही अंक लेना है, एक ही अंक लेना है। ये 2 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 21 2 23, 21 2 23, और ये 8 वैसे रहेगा। फिर से एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 17 मल्टीप्लाई 19। समझना मेरी बात को। अब बताओ जरा ध्यान से, ये कितना अधिक है, 7, ये कितना अधिक है, 9, तो टोटल कितना हो गया, 16। 16 हो गया। 10 में जोड़ना है 16 को, क्योंकि 10 ही चल रहा है ना बेस पे यार, तो 10 में जोड़ना है, तो 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26। खींच दो, अब इसका कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा, 63। अब ध्यान दो कि मैंने कहा एक ही अंक लेना है, क्योंकि 10 के पीछे एक ही जीरो है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो 16 26 और 6
32 और ये 3 वैसे ही रहेगा, तो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले डबल डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये समझाते हुए देर लग रही है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो यकीन मानिए इसको करने में 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझिए बात को। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 19 में 11 का। अब चलिए बताइए, ये 10 से कितना अधिक है? सर 9। ये 10 से कितना अधिक है? सर 1। तो मैंने क्या कहा था, इसको पूरा को किस में जोड़ना है? 10 में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? 10 में। तो 10 और ये 10, 10 तो पहले ही, ये 10 तो कितना हो जाएगा? 20। खींच देना है ऐसे। इसका गुणा कर दो इसमें तो कितना आएगा? 9। मैंने क्या कहा, अगर पीछे डबल है कोई, मतलब सिंगल ही रहना चाहिए। अगर डबल हो तो ये वाला यहाँ चला आएगा, लेकिन सिंगल ही है तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक, फिर से देखो, जैसे मान लो कि 13 है और ये 14 है, इसका गुणा करना है। समझना मेरी बात को ध्यान से। तो ये कितना अधिक है? 3। ये कितना अधिक है? 4। तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 10 में जोड़ना है 7 को, 17, और ऐसे खींच देना है, और 4 तिहाई 12। मैं बता रहा हूं बच्चे, एक ही अंक रखना है इसके पीछे, तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो 17 1 18, और ये 2 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर से एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिया 16 और 17 का। अब खुद से जवाब दो ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, देखो ये कितना अधिक है? 6। ठीक है सर, ये कितना अधिक है? बोलो 7। इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 13, 13 हो जाएगा ना। तो 10 में इसको जोड़ दो, 10 में 13 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 23। खींचो, इसका इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 42। सर आपने बताया है क्या कि अकेले ही छोड़ेंगे, मतलब ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो 23 और 4 कितना हो जाएगा? 27, और ये 2 ऐसे। क्या ये तुम्हें ट्रिक समझ में आई? लग रहा है आसान? तो ये ट्रिक था डबल डिजिट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये ट्रिक था 10 से कुछ अधिक है, 10 से 2 अधिक है, 10 से 3 अधिक है, तो ये ट्रिक था। अगला ट्रिक, ये ट्रिक नंबर कौन सा था? ये ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 1 था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समझो मेरी बात ध्यान से, अगर मुझे अब 3 डिजिट का लेना है, 3 अंकों का, जैसे 1 1 2 और 1 1 3, मतलब 112 और 113 में गुणा करना है। समझना मेरी बात ध्यान से। तो तुम ये बताओ कि ये किसके नजदीक है? तुम कहोगे सर 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है तो तुम कहोगे कि यहां डबल रहेगा। क्यों? कि डबल 0 है। ठीक है, देखो ये 100 से कितना अधिक है? सर 12। ये 100 से कितना अधिक है? सर 13 अधिक है। अच्छा, तो अब तुम बोलो, अब हम क्या करेंगे कि 100 में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों कितना है? 25। कितना है? 25। तो 100 में इस दोनों को जोड़ दो, मतलब 100 और ये 25 कितना हो जाएगा? 125। अब देखो, फिर इसका गुणा करना है इसमें। तो सर अभी तो आपने बताया, क्या बताया बच्चे? 12 में 13 का गुणा करने। तो तुमने क्या किया था? तुमने किया था सर ये 2 अधिक है, ये सर 3 अधिक है, तो 10 में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 2 5 होता है, तो 15 हो जाएगा, और इसे गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156। ये गुणा मैंने पहली ट्रिक में सिखा दिया है। अच्छा, अब समझो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या कहा? 100 के पीछे कितने 0 हैं? डबल। तो ये डबल ही रहने चाहिए, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो 125 और कितना हो जाएगा? 126, और ये 56 वैसे ही लिख देंगे। क्या सवाल समझ में आया? बोलो हाँ, सवाल समझ में आया? ऐसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया 114,
14 और ले लिया 117, ये नंबर ले लिया मैंने। तो तुमको दिख रहा है कि ये 100 से 14 अधिक है। कितना अधिक है? 14। और ये 100 से कितना अधिक है? 17। तो तुमने कहा सर 100 में इन दोनों को जोड़ना है, तो 14 और 17 कितना होता है? बोलो 31। तो 100 में 31 जोड़ देंगे तो 131 तो ये आ गया। अब यहां लाइन खींचो। अब इसका इसका करना है गुणा, इसका इसका करना है गुणा। तो तुमने कहा सर ये तो आपने पहले बताया है 14 और 17। देखो ये 4 अधिक है, ये 7 अधिक है, ठीक है। तो 10 में इसे जोड़ने को जोड़ दो, यानी 11 है। तो 10 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। और ये 7 चौक 28। लेकिन 10 वाला है तो पीछे कितना होना चाहिए? 1 ही रहना चाहिए। तो 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो 23 और 8 138 आएगा, सॉरी 238 आएगा। लेकिन यहां कितना होना चाहिए? यहां तो 2 होना चाहिए ना, क्योंकि 100 में डबल 0 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 2 चला जाएगा यहाँ, तो 133 हो जाएगा। और ये 38 वैसे का वैसे लिख जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये चीजें तुम्हें ओरली आने लगेंगी, दिमाग में ही करने लगोगे। ठीक है, कैसे करोगे तो अगले में देखते हैं। अब मैंने 2 ट्रिक समझा दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे तुमने कहा सर अब मैं बोलूंगा, ठीक है बोलो। हाँ बोलो बोलो। 13 और बोलो 16, ठीक है। अब इसको ध्यान से करो। ये कितना अधिक है? 3। ये कितना अधिक है? 6। तो कितना अधिक है? 9। कितना अधिक है? 9। तो 10 में 9 जोड़ दो तो 19 हो जाएगा। अब फिर 36 18। अरे भाई 3 अधिक है, 6 अधिक है, तो 9 अधिक है, तो 10 9 19 हो गया। और 18 तुमने कहा सर 10 ही होता है, मतलब एक ही लेते हैं, तो इसको छोड़ दो, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 20। और ये 8 वैसे लिखेंगे। फिर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां देखो, ले लो तुम 15 और ये ले लो 17। तो ये 5 और 7 कितना होता है? 12। क्योंकि ये 5 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो 7 5 12। तो 12 में 10 जोड़ दो, क्योंकि 10 में ही तो जोड़ना था। तो 12 10 22। अब इसका कर दो गुणा, तो 35। तो तुमने कहा सर यही रखेंगे क्योंकि एक ही अंक रखते हैं, तो ये चला जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 25। और सॉरी ये 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? देखो अब ये तुम्हारे लिए आसान हो गया है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 12 और ले लिया 17, तो तुम क्या करोगे कि सर एक बार जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और जोड़ देंगे 10 में तो 19 हो जाएगा, और एक बार कर देंगे गुणा तो 14 हो जाएगा। और रखना है एक ही, तो ये चला जाएगा यहाँ, तो 20 और 4 है आसान। अरे 13 में करना है मान लो 18 का, 13 में करना है 18 का, तो एक बार जोड़ दो 11, और 10 में फिर जोड़ दो तो 11 10 21, और एक बार कर दो गुणा तो हो गया 24। रखना एक ही है तो ये चला जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 23। और ये 4 ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि अब तुम कंफर्टेबल हो गए हो। ये क्लास इतनी स्लो चल रही ताकि ये तुम सीख पाओ, और जहां तुमने इसकी प्रैक्टिस कर ली तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखो 3 डिजिट वाला देख लो। जैसे 113 है और 115 में गुणा करना है, तो क्या करना है? वैसे ही इन दोनों को ले लो, एक बार जोड़ दो। एक बार क्या करना है? जोड़ना है। और एक बार क्या करना है? एक बार क्या करना है? जोड़ना है। एक बार क्या करना है? गुणा करना है। देखो ये 13 और ये 15 कितना होगा? 28। 100 में जोड़ो, क्योंकि 100 के आसपास है ये, 100 में जोड़ो। तो 100 में जोड़ेंगे 28 तो 128 खींच दो। अब करना इसका गुणा, करना इसका गुणा, तो अभी सिखाया तुमने मैंने। ये जोड़ो 8, तो 10 में जोड़ दो 8, 18 हो जाएगा। अब फिर कर देना है गुणा, तो 15, तो ये यहाँ जाएगा। अरे भाई ये ज्यादा है यहाँ, क्योंकि 10 वाला है ना, तो हो जाएगा ये 19 95, तो 195,
95। तुमको पता है ये 100 वाला है तो सर ये रहेगा, ये चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 129 और 95 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो कुछ लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल है, तुमको क्या करना है, ये पकड़ना है और ये पकड़ना है, गुणा कर, एक बार क्या करना है जोड़ना है और एक बार क्या करना है गुणा करना है। एक बार जोड़ना है एक बार गुणा करना है। तो पहले जोड़ो तो कितना होगा सर 31 होगा, 17 और 14 कितना होगा 31 होगा, तो 100 में जोड़ दो 31 तो 131 हो जाएगा। अब सर इसका करना है गुणा, तो अब एकदम फास्ट करो, फास्ट करना है। क्या करना है 7 4 11, 10 में जोड़ो तो 21, 7 4 28, 7 4 28, तो ये हो जाएगा 23 8, तो ये हो जाएगा 238 238। अब तुमको पता है ये 100 वाला चल रहा है तो डबल रखेंगे, इसको दे देंगे तो हो जाएगा 133 और ये 38 वैसे के वैसे लिख लेंगे। तो इस तरह से तुमने 2 ट्रिक के बारे में सीखा और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा ट्रिक लेंगे और वो बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो अभी आपने 10 से कुछ अधिक वाले और 100 से कुछ अधिक वाले नंबर देखे, जैसे 10 से अधिक मतलब 12 का 13 का 14 का ऐसे कुछ नंबर देखे आपस में, फिर 112 113 ऐसे नंबर देखे। अब हम बात करेंगे 100 से कम वाले नंबर। ठीक है, 100 से कम वाले नंबर, 1000 से कम वाले नंबर देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे 99 में 98 का गुणा करना है, तो देखो वही फंडा है, सेम फंडा है। देखिए जरा ध्यान से, ये किसके नजदीक था तो 100 के नजदीक था, अधिक हो रहा था तो 100 में जोड़ रहे थे, अब ये कम हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे। बात पकड़ में आ रही है क्या, बोलो? तो ये कितना कम है, तुमने कहा सर 1 कम है, तुमने कहा ये कितना कम है, तुमने कहा सर 2 कम है, तो टोटल कितने कम हो गए, 3 कम हो गए। बोलो 3 कम हो गए, तो 100 में से 3 घटा दो, कम हो रहे हैं 3, 1 कम ये है 2 कम ये है, तो 100 में से 3 घटा दो तो हो गए 97। खींचो, अब कर दो अब इसका गुणा, 1 में 2 का गुणा कर दो तो कितना आएगा 2। लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या सिर्फ 2 लिखेंगे, नहीं, कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो यहां अगर एक ही अंक आया है तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा अपने से, तो आंसर कितना हो जाएगा 9702। ठीक है, समझो फिर से। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, 89 गुणे 88 मतलब 89 मल्टीप्लाई 88। तुम देखो ध्यान से, ये कितना कम है, तुमने कहा सर 11, ये कितना कम है, तुमने कहा सर 12। ठीक, अब बताओ मुझे कि ये टोटल कितना हो गया, तो तुमने कहा सर ये तो हो गया 23 हो गया, तो 100 में से 23 घटा दो, 100 में से 23 घटा दो, और मैंने कल की वीडियो में सिखाया है कि 100 में से 23 घटेगा तो इसको 9 बनाओ 7, इसको 10 बनाओ तो 7। याद आ रहा है ना कुछ? तो कुल मिला के 77 यहां आएगा। क्यों आया 77? 11 यहां कम था 100 में से, और 100 में से 12 यहां कम था, तभी तो 88 आया होगा। और इन दोनों को कितना टोटल कम हो गया, तुमने कहा सर 23 कम हुआ, 100 में से 23 घटा दो 77 आ गया। अब इसका करो गुणा, किसमें 11 का 12, 11 में 12 का, तो मैंने सिखाया है अभी, ये तो सीखे हो ना, 11 में 12 कैसे करेंगे, तो तुमने कहा सर यहां इसको जोड़ दो तो 3, 10 में जोड़ दो तो 13, और फिर इसका गुणा कर दो तो 2। अरे भाई 1 गुणे 2 2 ही होता है ना, और इस लाइन के बाद एक ही अंक चाहिए होता है, तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 132 आया। लेकिन तुमने कहा सर
ये तो 100 के करीब है, मतलब 2 ही चाहिए, आ गए 3 तो एक यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 32, ये आंसर होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, आनी ही चाहिए, इतना आसान भाषा में समझा रहा हूं तो आना ही चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं कि तुम्हें 1000 के पास लेते हैं, 1000 के पास लेते हैं। जैसे मान लो ये सवाल है, तो तुमने कहा सर ये तो 1000 के आसपास दिख रहा है, तो ये 12 कम है और ये 1 कम है। कहा सर, तो 1000 में से कितना कम हो जाएगा, 13। तो जब 1000 में से 13 कम होगा तो 987 आएगा। 87 में 13 जोड़ते ही 100 हो जाएगा, 900 पहले से ही है, तो 900 और 100 1000 हो जाएगा। अच्छा, तुमने कहा सर खींच दो ऐसे, फिर एक कर दो गुणा, तो तुमने कहा सर ये तो बड़ा ही आएगा, लेकिन चाहिए कितने, कितने चाहिए होते हैं 3। तो तुमने कहा सर 3 तो है नहीं, तो 0 जोड़ दीजिए, मतलब आंसर आ गया 987। है आसान। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं। अच्छा, कुछ और नंबर देख लेते हैं, थोड़े से कंफर्टेबल हो रहे हो। जैसे मान लो कोई नंबर ले लो यार, 92 में 97 का गुणा करना है, चलो करके देखते हैं। अब भी करके देता हूं, देखो ये कितना है भाई, 100 में 8 कम है, ये कितना है 3 कम है। तुमने कहा सारे तो 11 होता है, 100 में 11 कम कर दो, 100 में 11 कम कर दो, तो ये हो गया 89। खींचो, गुणा कर दो 24। तुमने कहा सर ये 100 के आसपास था, डबल चाहिए, डबल है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे बरखुरदार? आओ, अब जैसे मान लो कि मैंने कुछ और नंबर लिया, जैसे मान लो मैंने ले लिया 94 और ये ले लिया 95। अब इसका गुणा करना है, तो तुमने कहा सर ये किसके आसपास है, 1000 के। किसके आसपास है, 1000 के। ये कितना कम है 6, ये कितना कम है 5। तुमने कहा कि 1000 में अगर ये 6 कम, ये 5 कम है, तो टोटल कितना कम हो गया 11। तो 1000 में से 11 घटा दो, तो 900 तो होगा ही होगा। 100 में से 11 घटा दो तो 89, 989। एक कर दो गुणा तो 30 हो गया। तुमने कहा सर 3 0 है, तो मतलब 3 अंक चाहिए, तो 1 0 बढ़ा दो, तो 9890, यह आंसर होगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। ठीक है, ये जो मैं सवाल कह रहा हूं और कर रहा हूं आपको, इसके एक और तरीके हैं, उसको थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे क्योंकि ये आसान तरीका है। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो ये पहले रूल याद कर लो। जैसे अगर ये 4 लोग हैं और इसका गुणा करना है, तो पहले इसका करोगे गुणा इसमें, फिर करोगे ऐसे और फिर करोगे ऐसे। देखो कैसे, क्या कह रहा हूं, ये कौन सी बला है भाई, देखो 24 है और ये 36 है, गुणा करना है। तो तुम वो वाला प्रोसेस मत करना जो स्कूलों में सिखाया जाता है। बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट बनना है, रॉकेट की तरह फास्ट बनना है, तो ये तरीके आजमाओ। देखो कैसे, इसका करो गुणा इसमें, 24 हो जाएगा। 24 को 4 2 दिमाग में, ठीक है। फिर कहा मैंने इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, 12 ये हो गया। इसका गुणा करो इसमें 12 और इसका गुणा करो इसमें 12, और दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 24। और भाई साहब ये तो पहले से ही 2 था, तो 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 26। 26 को 6। अब बचा ये वाला, मतलब इसका कर दो इसमें गुणा तो कितना हो जाएगा 6, और 2 हासिल अभी बचा था, 2 दिमाग में बचा था, 6 2 8।
नहीं समझे? फिर से देखो। अरे मैं यही तो बात कह रहा हूं, 28 में अगर 31 का गुणा करना है तो इसका करो इसमें गुणा, तो कहोगे सर 8, फिर इसका करो इसमें गुणा 2, इसका करो इसमें गुणा 24, जोड़ दो। हासिल तो था ही नहीं, कैरी तो था ही नहीं, तो ये हो गया 26 और 2 कैरी हो गया। इसका करो इसमें गुणा, क्योंकि इसका हो गया इसमें, फिर इसका इसमें हो गया, मतलब ऐसे हो गया। अब बाकी रह गया ये वाला बाकी रह गया है। तो 6 और 6 2 8। समझ में आई बात? तो इस तरह से सवाल होंगे, ठीक है। हम अगले क्लास में कुछ और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स लाएंगे, लेकिन ये ट्रिक्स तभी आपके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये क्लास तुम्हें अच्छी लगती है तो अपने जैसे दोस्तों को भेज सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, मल्टीप्लिकेशन के ही क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।